मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे 12 टेक्स्ट बुक का सेकंड नंबर का चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। इसके फीचर्स अपन पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, है ना। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि वो जो पॉइंट है ब्लड में कैसे डालेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दीपक सर का जो दिमाग है साइड में रख दिया तभी भी आप मैं ये पॉइंट बता सकता। तो सर मैंने इसकी ट्रिक आप लोगों को बताई थी, आपको याद होगा। आरएस यूपीएससी, आरएस यूपीएससी। आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यूपीएससी। यू मतलब यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। पी बोले तो प्लेजर्स, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। यस बोले तो सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। और सी बोले तो क्या था? अरे सी बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। चलो रे चलो, इतना तो सर आप लोगों को जम गया। आज का टॉपिक है अपना प्यारा प्यारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट का आपके पास होंगे, पेज नंबर 9 पे आना, पेज नंबर 9, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी। सर फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखो तुम जब छोटे थे तो कागज लेते थे, कागज का एरोप्लेन बनाते थे। बहुत बढ़िया सर। सर छोटे छोटे जब भी आप छोटे थे तो कागज से अपन जहाज बनाते थे, पानी में छोड़ देते थे। बस अपन क्या करते थे उस वक्त? अपन ने तो सिंपल में किया सर, एक पेज उसका साइज चेंज किया और एरोप्लेन बनाया, मजा ले ली जिंदगी की। इसका मतलब है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी मटेरियल तुम्हारे हाथ में है उसका अपन क्या करेंगे? उसका साइज चेंज करेंगे, साइज। और एक यूटिलिटी अपन क्रिएट करेंगे, उसको ही बोला जाता फॉर्म यूटिलिटी। देखो ना किताब के अंदर कितनी प्यारे प्यारे एग्जांपल है। सर यहाँ पे वुड है, ये देखो ना, ये वुड, लाकुड़। लाकुड़ से क्या बनाया अपन ने? अरे दरवाजा बनाया, खिड़की बनाई, और ये और अपना स्टूल चेयर बनाई। देख रहे हैं आप सब लोग। इसका मतलब क्या है? अरे जो भी रॉ मटेरियल होगा उसका चेंज साइज चेंज करेंगे। यहाँ पे टेबल रखा है, टेबल, ये देखो ना। सर ये कैसे बन गया? अरे ये पेड़ था, इसका साइज चेंज अपन ने चेंज कर लिया, और यहाँ पे क्या गया? सर टेबल आ गया, टेबल आ गया। तो इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे जो भी रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक से है, जो भी क्ले रहता, क्ले बोले तो चिखल, उससे अपन क्या बोलते, छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाते, है ना, उसको बोला जाता। चलो आ जाओ, देखो कितना प्यारा प्यारा है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में बोला है कि व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड, तैयार केली जाते, ड्यू टू चेंज इन शेप, बोले तो त्याचा आकार चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे और यूटिलिटी को क्रिएट करेंगे, उसको ही बोला जाता फॉर्म यूटिलिटी। चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर बोले तो उसका जो शेप है या स्ट्रक्चर है, रचना है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ये लाकुड़ बोले तो क्या है? सर ये लाकुड़ बोले तो ये वाला मटेरियल है। एग्जिस्टिंग मटेरियल का मतलब है जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, ये एग्जिस्टिंग मटेरियल अपना उसके अंदर चेंजेस करेंगे, उसके साइज में चेंज किया आपने, और देखो यहाँ पे क्या बनाया सर, साइज में चेंज किया, और क्या बनाया अपन ने तो विंडोज ये डोर बनाया। इसका मतलब जो भी चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग का मतलब है ये लाकुड़, इसके अंदर अपन चेंजेस करेंगे। और अपन ने देखो यहाँ पे क्या क्या बनाया, देख रहे हैं आप लोग। इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एक्झाम्पल टॉयज म्हणजे खेळणी, छोटे बच्चे के लिए। मेड आउट ऑफ क्ले म्हणजे चिखल, चिखलापासून काय बनवायचं? खेळणी। फर्नीचर फ्रॉम वुड्स, देख रहे हैं आप, ये वुड है और ये फर्नीचर है। मैंने आपको सिंपल में बताया, जब अपन छोटे थे तो अपन क्या करते थे? सर कागज लिया, एरोप्लेन बनाया, सर जहाज बनाई, पानी में डुबा दी। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसको बोलेंगे अपन फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा क्या? यस सर, समझ में तो आ रहा सर, समझ में तो आ रहा।
तो देखो, और अपन ऊपर जाते, फॉर्म यूटिलिटी के बाद कौन सी यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी के बाद है प्लेस यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? अरे प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। देखो यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे देखो एक बार मैं देखो प्लेस यूटिलिटी। सर प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखो प्लेस यूटिलिटी बोले तो सिंपल में है, अगर समझ के चलो कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया लोगों को और एमआईडीसी में फैक्ट्री डाली। सर फैक्ट्री काय की? अरे जो पंजाबी लोग पगड़ी पहनते ना, बस उसकी फैक्ट्री डाली। मेरे को बताओ दीपक सर की जो फैक्ट्री है एमआईडीसी में है? यस सर। अमरावती के एमआईडीसी में है? यस सर। अब मेरे को अगर ये पगड़ी का दुकान लगाना है तो ये क्या अमरावती में लगाऊंगा मैं? अरे यहाँ पे कितने पंजाबी लोग होंगे, कितने पहनेंगे वो? मेरे को तो सर पंजाब में जाना पड़ेगा, वहां पे बेचना पड़ेगा सर। इसका मतलब जो भी मटेरियल अपन बनाएंगे, जिस जगह पे उसकी डिमांड है वहां पे उसको पटक देना पड़ेगा। क्या बात है सर? अमरावती का जो भी माल है सर पंजाब में लेके जाना पड़ेगा, वहां पे बेचना पड़ेगा। सर जो भी साड़ीज वगैरह अपने महाराष्ट्र में पहनी जाती, अगर वो दूसरी जगह पे या पंजाब में, उत्तर प्रदेश, इधर उधर प्रोडक्शन होता है तो उसको महाराष्ट्र में बेचना पड़ेगा लाके। बहुत बढ़िया सर। जो कैफ है वो अगर दूसरे जगह पे प्रोडक्शन चालू है तो महाराष्ट्र में उसको लाना पड़ेगा, टोपी बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया। तो देखो प्लेस यूटिलिटी का मतलब वेन, जवहा, यूटिलिटी, यूटिलिटी बोले तो उपयोगिता। आप कमोडिटी, कमोडिटी म्हणजे वस्तूची जी काही उपयोगिता आहे, इन्क्रीजेस वाढल्या जाते ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस। देखो ना यार, ये मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है, चेंज इन इट्स प्लेस। अरे उसकी प्लेस, जगह, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम उसको लेके जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीजेस होंगी, उसको बोला जाता प्लेस यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। तो अपन ने क्या पढ़ा? फॉर्म यूटिलिटी। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि प्लास्टिक था वहां से पेन बनाया, कागज है वहां से एरोप्लेन बना रहे, सर वुड्स है वहां से फर्नीचर बना रहे। ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। सर प्लेस यूटिलिटी का मतलब, अरे व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीजेस, वाढल्या जाते, चेंज इन इट्स प्लेस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल वुलन है, वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस, थंड हवेच्या ठिकाणी, रैदर देन वार्म प्लेस। तो वुलन क्लॉथ अगर है तो कहां पे बेचेंगे मेरे दोस्त? अरे वुलन क्लॉथ अगर है तो थंड हवेचे जे ठिकाण असतात वहां पे बेचेंगे अपन, देन वार्म प्लेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। यहाँ पे एक तगड़ा वर्ड है जिसको आपको ब्लड में डालना पड़ेगा, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए ट्रांसपोर्ट तो लगेगा। तो प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी लोग, यहाँ पे अगर आपने देख लिया तो देखो यहाँ पे बढ़िया पैकी मैंगोज है और ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं? एरोप्लेन से इधर उधर घुमा रहे हैं उसको। सर खुद बैठे नहीं और उसको लेके जा रहे हैं। अरे लेके जाना पड़ेगा भाई, बिजनेस है तो चल। सर इसके बाद क्या है रे वाह? उसके बाद है सर्विस यूटिलिटी। देखो ये प्यारी प्यारी बच्ची, बहुत बढ़िया गुड़िया। देखो ये सर ये क्या है? ये आपको सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे। मेरे को बताओ, अगर तुम हॉस्पिटल में गए तो आपको नर्सेस मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको इंजेक्शन देंगे और इंजेक्शन देने के बाद आप क्या होंगे? सर इंजेक्शन देने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल रहा है? सर आपको तो सर्विस मिल रही, सर्विस। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा, आप उसको नहीं देख रहे, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो मेरा काम पूरा कर रहा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं आपको पढ़ा रहा, ये भी क्या है? सर ये भी सर्विस है। चलो पढ़ती इसके बारे में। सर्विस यूटिलिटी arises when जेव्हा
पर्सनल सर्विसेस आर रेंडर्ड, आहा, पर्सनल सर्विसेस आर रेंडर्ड, पर्सनल सर्विसेज को रेंडर्ड करेंगे बाय वेरियस, वेरियस गड़बड़ मत करो एकदम दिमाग से, प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं वो आपको उनके अंदर का जो टैलेंट है वो प्रोवाइड करेंगे और आपको ठीक आपकी यूटिलिटी कंप्लीट करेंगे, उसको बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल बहुत प्यारे हैं, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, अभिष बोला डॉक्टर का है, टीचर्स मैं आपको पढ़ा रहा, लॉयर झगड़ा हो गया चलो लॉयर के पास कर निपटा दे उसको, लेते सजेशन क्या करना है कैसे करना है, चलो सर। तो उसके बाद है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज, कंज्यूमर म्हणजे ग्राहक, देख रहे हैं यहाँ पे, देख लो, एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एखादा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे, इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। देखो मेरा तो ऐसा रहता, मेरे को जब भी ये फॉर एग्जांपल ये डिजिटल बोर्ड लिया तो इसका मतलब मैं जब डायरेक्ट दुकान पे गया और डिजिटल बोर्ड लिया ऐसे लग रहा आपको? अरे 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 हजार बार, कितने दुकान पे गया, उसको ऑनलाइन सर्च किया कौन सा अच्छा रहता, कौन से प्राइस में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके फीचर्स कैसे क्या, तो पूरा उसका निचोड़ निकाला और तब जाके ये डिजिटल बोर्ड परचेज किया। तो इसका मतलब पहले मैंने नॉलेज लिया भाई लोग, नॉलेज लिया, तो नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि ये डिजिटल बोर्ड लूंगा, वैसे ही होगा, उसको ही बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। जब भी अपन दुकान में जाते उसको बहुत क्वेश्चन पूछते और फिर क्वेश्चन पूछने के बाद अगर सेटिस्फाइड आंसर अपन को मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे सर, अपन वो प्रोडक्ट वहां से उठाएंगे, वहां से उठाएंगे और कहाँ पे लेके आएंगे सर, अपने घर पे लेके आएंगे, घर पे लेके आएंगे, है ना। चलो तो देख लो यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब, कंज्यूमर म्हणजे ग्राहक, मैं जब भी दुकान पे गया था ये लेने के लिए तो मैं भी ग्राहक था, डिजिटल बोर्ड लेने के लिए गया तो ग्राहक था मैं, बहुत बढ़िया। एक्वायर अ प्रोडक्ट, acquire a knowledge about a product is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone, मोबाइल फोन आपके पास है, आप जिस फोन में देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में देख रहे होंगे तो इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। देखो एक बढ़िया भाई की बोला है कि अगर मोबाइल फोन है उसकी यूटिलिटी आपको नहीं है, लेकिन जब भी पता चलता कि नहीं यार उसके अंदर वो फीचर्स है वो फीचर्स है वो है, फिर अपन को लगता नहीं वो मोबाइल लेना चाहिए। मैं भी पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड पे, फिर मेरे को समझ में आ रहा कि नहीं यार लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ किताब इसके ऊपर दिखा सकते हैं, फोटोज दिखा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, तो फिर मैंने क्या किया, अरे मैंने भी डिसीजन लिया डिजिटल बोर्ड परचेस करने का। अगर 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 मैं नॉलेज यूटिलिटी ही बोले तो उसके डिजिटल बोर्ड के जो भी फीचर्स है उसको अगर नहीं देखता तो इसका मतलब यूटिलिटी क्रिएट ही नहीं होती मेरे को। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत सिंपल है नॉलेज यूटिलिटी। जब भी कस्टमर एखाद्या प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज लेगा और फिर उसको लगेगा कि नहीं यार वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, समझ जाओ वो नॉलेज यूटिलिटी का पार्ट है। बहुत बढ़िया, चलो सर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखा जाए ये देखो गुड़िया है, ये छोटा सा बच्चा और ये अपने दादी को बता रहा, क्या बता रहा कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स है वो है वो है फिर कुछ टाइम के बाद बुड्ढी भी बोलेंगी चल मेरे को भी एक मोबाइल बताया ना आप मेरे को, ये छोटा बच्चा और ये बड़ी वाली अजी, ये छोटा बच्चा बता रहा कि ये देखो यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, अमुक देखो ढमुक देखो, फिर ये मेरी गारंटी है कि ये बच्चा अभी क्या चालू है यहाँ पे नॉलेज यूटिलिटी की प्रोसेस चालू है, इसको ज्यादा फीचर्स पता है, ये अभी कुछ टाइम के बाद ये आजी भी बोलेंगे कि मेरे को भी मोबाइल चाहिए, बिल्कुल बोलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो सर अभी नेक्स्ट लेवल पे है पोजेशन यूटिलिटी। देखो ये वाली इसमें अपन ने क्या देखा, फॉर्म यूटिलिटी, फिर उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फिर उसके बाद सर्विस यूटिलिटी, फिर उसके बाद नॉलेज यूटिलिटी।
4 यूटिलिटी अपन ने देख ली। कितने रे? 4 यूटिलिटी। चलो उसके बाद अभी जो है अपन देखने वाले हैं पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी का मतलब when ownership of good transfer from one person to another person, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़े तो पोजेशन यूटिलिटी। आ जाओ इधर मेरे दोस्त, आप आते नहीं, इधर आना पड़ेगा। चलो पोजेशन यूटिलिटी देख लो, यहाँ पे एक बढ़िया भाई की पिक्चर्स है पोजेशन यूटिलिटी का, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते। पोजेशन यूटिलिटी arises when, नजर इधर रखो यार, when जेव्हा द ओनरशिप ऑफ गुड, ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स ची जी ओनरशिप है, मालकी है, इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड हो जाएंगी फ्रॉम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बीच में मैंने बोला कि व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो ना यार, यहाँ पे एक शॉपकीपर है और ये 2 बच्चे हैं। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे जो भी शॉपकीपर है इसको पूरे के पूरे एप्पल देने वाला है, इनके बैग में है 1-2 एप्पल पड़े हैं, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये इनको पैसे देंगे। बहुत बढ़िया सर। और पैसे देने के बाद क्या होगा? इनको ये एप्पल मिल जाएंगे। इसका मतलब इनके बैग में अगर वो एप्पल है तो पहले तो ये यहाँ पे था, बोले तो ये ओनर है सर, फिर ये एप्पल डायरेक्ट इसके हाथ से कहाँ पे आ गया? इसके बैग में गया, क्योंकि इसने पैसे दिए। अब मेरे को बताओ ये एप्पल के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? कुछ भी हुआ तो सर ये खुद रहेंगे, क्योंकि अब ये इसके ओनरशिप है। तो इनके पास जो मटेरियल है, जो भी फ्रूट्स है, अगर ये इनके हो गए तो व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स, ये एप्पल की जो भी ओनरशिप है ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये शॉपकीपर से डायरेक्ट इनके थैली में जा रहा एप्पल। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन पोजेशन यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे? अरे पोजेशन यूटिलिटी बोलेंगे। चलो सर समझ में तो आ रहा? अरे बहुत सिंपल है रे, इको इतना प्यारा है कि आप लोगों को क्या बताओ। आपने तो डायरेक्टली उसको टफ बना के रखा सर, बहुत ही हार्ड है, समझ में नहीं आता। अरे कितना सिंपल सब्जेक्ट है। टाइम यूटिलिटी, कौन सी यूटिलिटी है? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में देखो क्या बोला है, व्हेन जेव्हा द युटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, वस्तूची उपयोगिता, इन्क्रीजेस वाढणार आहे विथ अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। ये देखो इतना प्यारा है, विथ अ चेंज इन इट टाइम्स ऑफ यूटिलाइजेशन। हर किसी का टाइम आता है, अपन ऐसे थोड़ी बोलते। आज सूरज निकला तो कल अभी शाम को डूबने भी वाला है। समझ में आ रहा ना आपको? तो देखो टाइम चेंज हो गया, यूटिलिटी क्रिएट होंगी, तो उससे रिलेटेड है पूरा। इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। आप देखो यहाँ पे एक ब्लड बैंक है, ब्लड पेशेंट अगर जिंदा है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, डॉक्टर ने बोला आधे घंटे में 15-20 मिनट में ब्लड चाहिए। मेरे को बताओ आप क्या 5-6 घंटे के बाद दूसरे दिन ब्लड को लेके जाएंगे? क्या बोल रहे सर? अरे टाइम का कुछ वैल्यू है या नहीं आप लोगों को? टाइम, इसलिए तो मैं बोलता कि टाइम ये आपके लिए सब कुछ है। टाइम की वैल्यू करना सीखो आप। टाइम यूटिलिटी देखो, ब्लड बैंक है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम यूटिलिटी, क्योंकि 20 मिनट के अंदर वो ब्लड चाहिए। 20 मिनट के बाद अगर लाया पेशेंट तो चला जाएगा। अब पेशेंट जाने के बाद मेरे को बताओ वो ब्लड का क्या करेंगे? खुद पिएंगे दूध के जैसा? क्या करेंगे सर उसका? अरे एक टाइम है, वो टाइम के अंदर आपको क्या लगेगा? वो टाइम के अंदर ही आपको ब्लड वहां पे डॉक्टर के हाथ में लेके देना है, पेशेंट के अंदर जाएगा, पेशेंट ठीक होगा। टाइम जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं सर। चलो टेक्स्ट बुक का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन। सर एग्जाम अभी आपको 12th की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो आपको किताब कब लेना पड़ेगा? सर तुम्हारे हाथ में अभी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आप सोच रहे कि सर एग्जाम होने के बाद पढ़, ऐसा कोई मिलेगा स्टूडेंट आपको? नहीं मिलेगा।
इसका मतलब एक टाइम है। एग्जाम होने के बाद आप लोग किताब में से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, किताब को बेच देंगे। क्यों सर? क्योंकि टाइम यूटिलिटी तो खत्म हो गई। एक टाइम था, वो थी वो लिमिटेड। चलो आ जाओ। फॉर एक्झाम्पल अ स्टुडंट म्हणजे विद्यार्थी, जसे तुम्ही आहे, मोर युटिलिटी, जास्त उपयोगिता असते. फॉर टेक्स्टबुक, पुस्तकाची. ड्युरिंग एक्झामिनेशन, परीक्षेच्या काळामध्ये विद्यार्थ्याला जास्त गरज असते, तशी तुम्हाला आहे. देन इन द वैकेशन, छुट्टीच्या काळात तो पुस्तक कहाँ पे रखेंगे उसको भी मालूम नहीं रहता. उसको अगर पूछा सब्जेक्ट कितने हैं, आपको पूछा ना बंद, तो आपको तो ये भी पता नहीं रहता फिर टाइम पे, वैकेशन के टाइम में, कि मेरे को कितने सब्जेक्ट है. कमाल है यार आप लोगों की. टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व. टाइम यूटिलिटी ऑब्जर्व के लिए करेंगे. व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड, जेव्हा वस्तू काय केल्या जाते, स्टोर्ड केल्या जाते. अँड यूज ऍट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी. दुर्मिळतेच्या काळात आपण उसका यूज करेंगे. वस्तूचा स्टोर करेंगे और फिर उसका अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. कौन सा? ब्लड बैंक. देखो इसको अपन ब्लड बैंक में इसको स्टोर करते, और जब भी किसी पेशेंट को लगेगा ए प्लस, ए बी प्लस, वो पॉजिटिव, जो भी ब्लड लगेगा, अपन उसको डायरेक्ट वो ब्लड बैंक में जाएंगे, वहां से थैली लेंगे और डायरेक्ट पेशेंट के बॉडी में ब्लड. इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बस वही है टाइम यूटिलिटी. चलो, तो देखो मैंने कितने सिंपल में आपको बताया. सब कुछ चीजें आपको सोचना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा. अच्छे से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बोलना पड़ेगा. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, अभी 10 मिनट में मैंने खत्म कर दिया. देखो सबसे पहले फॉर्म बोले तो यफ लेना आप लोगों ने. क्या लेना है आप लोगों ने? यफ. यहाँ पे लिखता, देखो यफ अगर है, सोचो ना यार मेरी बात, यहाँ पे देखो थोड़ा. यफ अगर है, यफ, तो फिर मैं इसका पी भी बना सकता है ऐसे. बिल्कुल सर. सर यफ अगर है तो उसका क्या बनाऊंगा मैं? पी बनाऊंगा. एक बार एग्जाम में कैसे अपन को पहला पॉइंट याद नहीं आता, तो यफ और वहां से क्या दिमाग में फिट कर लेना, पी. यफ बोले तो फॉर्म यूटिलिटी. पी, सर यफ से क्या बनाया था दीपक सर ने? अरे यफ था, एक डंडी मारी थी. अरे मेरे को देखो ना यार, भाई कितने बार बोल रहा है. यफ है, पी बनाएंगे. सॉरी ये बन गया. यफ है, वहां पे क्या बनाएंगे सर? पी बनाएंगे. फॉर्म यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी. उसके बाद आपको एक एसपी करके सब्जेक्ट है, वो दिमाग में फिट कर लेना. तो आपने यफ, फिर उसके बाद पी, फिर यस, बीच में एक डालना है के पी. देखो अपने ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है. फॉर्म यूटिलिटी में स्टूडेंट को याद करने में कुछ भी दिक्कत नहीं जाती, कुछ भी नहीं जाती. आपको वैसे याद हो जाता अगर तुमने अच्छे से सुना होगा तो. तभी भी मैं आपको बता रहा कि याद कैसे करेंगे. यफ बोले तो फॉर्म यूटिलिटी, यफ वहां से डंडे मारेंगे तो पी बन जाता. प्लेस यूटिलिटी, यसपी आपको सब्जेक्ट है, यपी, यसपी दिमाग में फिट करना, के बीच में. सर्विस के बाद नॉलेज तो आपको वैसे ही याद आ जाता है, यस के, है ना. हाँ, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी और ये पोजीशन यूटिलिटी. और सबसे लास्ट में था अपना पीटी, एसपी और ये टी, केटी जिसको बोला जाता है ना. और ये यहाँ से बनेगा अपना टाइम यूटिलिटी. चलो सर, ये तो हो गया सर पूरा खत्म. अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा. दिल लगा के देखो, समझ में आएगा, 100% की गारंटी है. अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे फिर, है ना.